नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है। तो जितने भी सीएससी संचालक या एपीएस संचालक या बैंक का काम करने वाले भाई जितने भी हो, वो धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं जिससे उनका अकाउंट फ्रीज ना हो। फ्रीज से बचने के लिए आप सबसे पहले तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और भारत पे का बिजनेस अकाउंट बनवा लें। और उसके क्यूआर कोड अगर कहीं दूसरे जगह से कोई पैसा मंगवा रहा है तो उस क्यूआर कोड पर ही आप पैसा मंगवाएं या अपने दुकान पर उसको लगा के रखें। आप डायरेक्ट फ़ोन पे, गूगल पे के अपने सीधे सीधे अकाउंट में जो पैसा जाता है उस पर ना लें, यानी नंबर पे पैसा ना मंगवाएं। आप बिजनेस अकाउंट पर ही पैसा मंगवाएं, अन्यथा आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। क्योंकि अगर कोई नहीं जानता कि वहाँ से कि पैसा कैसे धोखे से भेजा जा रहा है या ईमानदारी से। एक बात और, आप लोग कम से कम 4-5 अकाउंट अलग अलग बैंक का खुलवा लें। जैसे भारत पे में आप दूसरा अकाउंट लगाइए स्टेट का, तो गूगल पे में यूनियन का। अगर आप दूसरा भी और बनवाते हैं जैसे पेटीएम का है तो उस पर आप काशी गोमती या पंजाब नेशनल, एचडीएफसी बैंक का भी अकाउंट लगाएं। यानी हर ऐप में अलग अलग अकाउंट ही लगाएं, वरना आपका अकाउंट फ्रीज होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर अकाउंट फ्रीज हो गया तो अनफ्रीज नहीं होगा जल्दी। मैंने तो इसी तरह किया है क्योंकि अलग अलग रहने पर ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं देखिए यहाँ पर गूगल पे बिजनेस अकाउंट है ये, इसमें भी हमने 2 अकाउंट ऐड कर रखा है। यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, बैंक अकाउंट पे जाएंगे, देखेंगे एक डाक खाने का लगाया हूँ यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट लगाया हूँ और एक एयरटेल पेमेंट बैंक का लगाया हूँ। और अंदर से जाके आप बैंक खाता भी जोड़ सकते हैं यहाँ जो दिए है ये। और ये हमारा दोनों तो है ही पहले से। इससे ये फ़ायदा होगा, आपको धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और ये भारत पे का है नीचे। इसमें मैंने दूसरा अकाउंट लगाया है और इसके क्यूआर कोड पर ही पैसा लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग रहेगा तो ही अच्छा है। इसके अलावा किसी लिंक पर क्लिक ना करें। व्हाट्सएप पर कोई फ़ोटो ऑटो डाउनलोड होने से बचें। और कोई भी फालतू ऐप डाउनलोड ना करें जिससे आपका एक्सेस उनके पास चला जाए और वो आपका अकाउंट हैक कर लें। और आप जितने भी क्यूआर कोड रखे हैं अलग अलग कंपनी का, उस पर अलग रोज़ाना सब पर पेमेंट लें, एक ही पर नहीं। क्योंकि अगर कुछ होगा भी तो कम ही नुकसान होगा और अलग अलग रहने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, गूगल पे, एनएसडीएल, हमने कई अकाउंट, कम से कम 6-7 अकाउंट ही खुलवा रखे हैं। यहाँ देखिए एयरटेल हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया पोस्ट पेमेंट, एनएसडीएल बैंक, स्टेट बैंक इत्यादि। और आप हमेशा क्यूआर कोड पर यानी बिजनेस अकाउंट पर ही पैसा लें, ना कि मोबाइल नंबर या पर लें। दोस्तों, आप इस प्रकार से बच सकते हैं, लेकिन आप अपने पहले हिस्ट्री में पेमेंट आ जाने के बाद हिस्ट्री चेक कर लें, उसके बाद ही पेमेंट दें। क्योंकि बहुत लोग फर्जी ऐप से भी पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आता ही नहीं। इसलिए पेमेंट ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही दें।